गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरो सिक्रीशन। प्राणी के शरीर में विभिन्न अंगों के अंदर की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं एक्टिविटीज़ हैं, इनका कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता है। और इस कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को बनाए रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की है। इवोल्यूशन के में कुछ जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इन्होंने अपना प्राइमरी कार्य छोड़कर सेकेंडरी या द्वितीयक रूप में सामान्य तंत्रिका कोशिकाओं से एनाटॉमिकली या आकारिक रूप से अलग होकर सिक्रीशन का कार्य भी करने लगी। इस प्रकार की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इन्हें न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा जो सिक्रीटेड पदार्थ होते हैं, उनको तंत्रिका हार्मोन्स या न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। सभी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम में न्यूरो सिक्रीटरी न्यूक्लियाई आवश्यक रूप से पाई जाती हैं। ये न्यूरो सिक्रीटरी जो कोशिकाएं हैं, प्राथमिक रूप से तंत्रिका कोशिकाओं का परिवर्तित रूप है। इसमें भी सामान्य तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की तरह न्यूरोफाइब्रिल्स, एक्सॉन, निसेल बॉडीज, सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं भी प्रारंभिक क्रिया के रूप में तंत्रिकीय आवेग या नर्वस इंपल्स का कंडक्शन करती हैं, परंतु ये कोशिकाएं एफरेंट स्टिमुलाई को ग्रहण कर उसके प्रतिरूप में या प्रतिक्रिया स्वरूप अपवाही या इफरेंट अभिक्रिया के रूप में रासायनिक पदार्थ को मुक्त करती हैं, जबकि तंत्रिका कोशिकाएं ये नहीं करती हैं। इस रासायनिक पदार्थ को कहते हैं न्यूरो हार्मोन कहते हैं। एक जो टिपिकल तंत्रिका स्रावी कोशिका है, वो तंत्रिका कोशिका के सभी कैरेक्टर से युक्त होती है। इसे सामान्य तंत्रिका टिश्यू से अलग से पृथक करने हेतु सिर्फ एक स्टेनिंग मेथड ही है। जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं, इनके स्टेनिंग करते हैं तो एक्सोनल सिस्टम उपस्थित होता है, जो कि रक्त वाहिकाओं या हेमोसिल्स के पास में समाप्त होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स पाए जाते हैं। तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं से ये भिन्नता रखती है कि इनके अंदर जो इफेक्टर ऑर्गन्स को ये से नहीं जुड़े होते हैं और ना ही दो ऐसी कोशिकाओं के बीच में सिनेप्स बनते हैं। ये है दो प्रकार की कोशिकाएं। ये सामान्य न्यूरॉन है तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरोसिक्रीटरी कोशिका है। इसके अंदर ये सिनेप्टिक नोब्स होते हैं, बटन्स, इसमें ऐसे नहीं होते हैं। बल्ब होता है इसके अंदर एक्सॉन के लास्ट में, और न्यूरोसिक्रीटरी पदार्थ भरा रहता है इसमें। न्यूरोसिक्रीशन को जो स्टडी करते हैं उसको तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला है न्यूरोसिक्रीशन का सिंथेसिस, दूसरा है इसका एक्सॉन के अंदर न्यूरोसिक्रीशन का ट्रांसपोर्ट, तीसरा है इसका न्यूरोसिक्रीशन का रिलीज होना या मोचन होना। तो तंत्रिका जो सिंथेसिस होता है न्यूरोसिक्रीशन का, ये सामान्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज के द्वारा ही किया जाता है। ये इनके अंदर ज़्यादा विकसित होती हैं और पहले इनके अंदर प्रीकर्सर सब्सटेंसेस सिंथेसिस होते हैं। इनके बाद इन पदार्थों को मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में परिवर्तित किया जाता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड जो
ये वेसिकल्स हैं, इनके अंदर न्यूरो सिक्रीशन भरा हुआ रहता है। दूसरा पार्ट है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। इसमें जो यहाँ पर निर्मित होते हैं साइटोन के अंदर, वहाँ से सेल बॉडी से ये एक्सोन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके बाद ये अंतिम सिरे पर पहुँचने पर, जिसको कि एक्सोन एंड बल्ब कहते हैं, वहाँ पर इनका रिलीज होता है या मोशन होता है। अब इनकी जो रिलीजिंग की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उसमें वैज्ञानिकों में एक समानता नहीं है। 3 जो इन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं। पहला ये है कि जो बल्ब से आप कण के रूप में मुक्त किया जाता है, इसके प्रमाण मिले हैं केंचुओं और इंसेक्ट्स के अंदर। ये डायग्राम में बताया जा रहा है, ग्रेन्यूल्स कण निकल रहे हैं। दूसरा एक्सोसाइटोसिस का है, तीसरा डिफ्यूजन का है। दूसरे में बताया कि एक्सोसाइटोसिस के द्वारा होता है, तीसरे में डिफ्यूजन के द्वारा। न्यूरोहीमल ऑर्गन, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा जो सिक्रीशन किया जाता है, ये एक आवश्यक क्रिया है। जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जो एक्सोनल एंड होते हैं, ये सिरे फूल जाते हैं। इन्हें संयुक्त रूप से न्यूरोहीमल अंग कहा जाता है, न्यूरोहीमल ऑर्गन कहा जाता है। तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं तंत्रिका आवेग प्राप्त कर इन्हें हार्मोन उद्दीपनों के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ये इम्पल्स जब इनको स्टिमुलस मिलता है तो इनसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये विशेष प्रकार के केमिकल्स हैं जो कि अधिक समय तक और अधिक दूरी तक एक्टिव रहते हैं। फ्लोरी ने न्यूरोट्रांसमीटर शब्द का प्रयोग उन तंत्रिका सेक्रेटरी केमिकल्स पर किया था जो कि सिनेप्स क्या होता है, 2 न्यूरॉन्स के मध्य पाए जाने वाले खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, जिससे कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो सिनेप्स में तंत्रिका आवेग का कंडक्शन या संचारण करते हैं। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में पदार्थ है वो आते हैं एसिटाइल कोलिन और एड्रेनालिन। ये जो पदार्थ हैं, ये एक तंत्रिका से दूसरी पास वाली तंत्रिका कोशिकाओं में आवेग का संचारण करते हैं। ये दोनों पदार्थ इस प्रकार के जो तंतु होते हैं, वो जो एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन करते हैं, उन्हें कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, और जो एड्रेनालिन का करते हैं, उन्हें एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र कोलिनर्जिक होता है और अनुकंपी, प्राणुकंपी का मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और अनुकंपी जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्राणुकंपी में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं और अनुकंपी में एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। दोनों के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके आधार पर ये 2 प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरोहूमर्स, ये एक पार्कर वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि न्यूरॉन्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, उन्हें न्यूरो हार्मोन्स या न्यूरोहूमर कहते हैं। इनको न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रीशन का नाम दिया। इनको इन 2 वैज्ञानिकों ने भी, शेरर और बर्गमैन ने भी स्वीकार किया। ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, ये न्यूरो सेक्रेटरी पाथवे, ये न्यूरोहीमल ऑर्गन। ये शेरर और हैंस्ट्रॉम बर्गमैन ने न्यूरो हार्मोन्स और न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पर अध्ययन कर ये रिजल्ट निकाला
तंत्रिका स्रावी कोशिका एक लंबी ग्रंथि ग्लैंडुलर कोशिका होती है। इसका शिखरस्थ भाग जो होता है उसमें बल्ब पाया जाता है। ये सिक्रीशन अंतराट कोशिक अभिकाशिका में रुधिर वाहिकाओं के समीप छोड़े जाते हैं। केमिकल न्यूरोसिक्रीशन, वहाँ से ये ब्लड के द्वारा विभिन्न अंगों और एवं एंडोक्राइन ग्रंथियों तक ले जाए जाते हैं। इनके द्वारा जिन अंगों जहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रभावित किया जाता है उन्हें लक्ष्य अंग या टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं। कशेरुकी जंतुओं में, वर्टिब्रेट्स में या पोडेट्स में, हाइपोथैलेमस में इस प्रकार की विशिष्ट तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि विशिष्टीकृत या स्पेशलाइज्ड न्यूरो हार्मोन सेक्रेट करती हैं। इनमें से कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के विशिष्ट या स्पेसिफिक केंद्रों की कोशिकाओं को उत्तेजित कर हार्मोन के सिक्रीशन के लिए प्रेरित करती हैं। इन्हें मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं। हाइपोथैलेमस की कुछ न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन नाम के न्यूरो हार्मोन का सिक्रीशन कर न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग को प्रेषित करती हैं। कशेरुकी जंतुओं के न्यूरोहाइपोफाइसिस और कीटों के अंदर कॉर्पस कार्डिका आदि अंग जो हैं न्यूरो हार्मोन का संग्रह एवं मोचन करने वाले अंग हैं। स्टोरेज और रिलीजिंग ऑर्गन है, इन्हें न्यूरोहीमल ऑर्गन कहा जाता है। तो न्यूरोहीमल ऑर्गन के अंदर न्यूरोहाइपोफाइसिस और इंसेक्ट्स का कॉर्पस कार्डियका, जिसकी बात अपने कर चुके हैं। अब है रिलेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। कशेरुकी कुछ एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में संबंध पाया जाता है। कई प्रकार की रिफ्लेक्स एक्शंस इस प्रकार की होती हैं जिनका अभिवाही या सेंसरी भाग जो है तंत्रिकीय होता है, न्यूरल होता है, परंतु अपवाही या प्रेरक भाग, इफेक्टर भाग एंडोक्राइन होता है। इस प्रकार की जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो मैमल्स में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर मिल्क सिक्रीशन का रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया गया है। ये मेमोरी ग्लैंड से स्तन ग्रंथियां हैं। स्टिमुलेशन होने पर ये रिफ्लेक्स पाथ पे जाते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई को, जिससे कि न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस दोनों न्यूरो सिक्रीशन के द्वारा प्रेरित होते हैं। और एडिनोहाइपोफाइसिस से तो निकलता है लैक्टोजेनिक हार्मोन जो कि मिल्क सिक्रीशन के लिए उत्तरदायी है। इससे मिल्क सिक्रीशन और दूसरा हार्मोन निकलता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये मिल्क के इंजेक्शन के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। अब दोनों हार्मोन्स में फ़र्क समझना पड़ेगा। मिल्क सिक्रीशन का मतलब है ये सेल से मिल्क को में सिक्रीशन का या निर्माण का कार्य करता है, और ऑक्सीटोसिन इस बने हुए मिल्क को बाहर निकालता है। अब जो मिल्क इंजेक्शन की प्रक्रिया है वो जो शिशु होता है वो स्तन ग्रंथि के कीट को उत्तेजित करता है। इस उत्तेजना से, उद्दीपन से हाइपोथैलेमस में जाकर न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा तंत्रिका हार्मोन स्तन ग्रंथियों की जो कोशिकाएं हैं या अलवेओली हैं इनकी एपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन आरंभ करता है, और ये प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। अनेक मैमल्स के अंदर जो ओवुलेशन की प्रक्रिया है वो कपुलेशन से
प्राप्त उद्दीपन से होती है या स्टिमुलस से होती है। ये स्टिमुलस इम्पल्स में परिवर्तित होकर हाइपोथाइसिस को प्रेरित करते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, जो कि पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से लुटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये हार्मोन अंडाशय से ओवुलेशन की क्रिया को संपन्न कराता है। स्तनियों के जो ओवम के अंडाशय से निकलकर नीचे आने की प्रक्रिया जो होती है, ये भी इस ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन से प्रभावित होती है। मैमल्स में जो गर्भाशय के अंदर यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन और गर्भधारण की स्थिति को बनाए रखने की प्रक्रिया होती है, इसमें भी ये LH हार्मोन का या ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन का कार्य होता है। ये हार्मोन अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जिससे कि गर्भाशय में गर्भ बना रहता है। अगर ये प्रोजेस्टेरोन नहीं हो तो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन एक गतिशीलता बढ़ाने वाला हार्मोन है, जिससे कि ये जो गर्भ नहीं रह सकता, इसलिए इसके लिए प्रोजेस्टेरोन की आवश्यकता रहती है। थैंक्स।